हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज पीसीएम वर्ल्ड। बच्चों, इस समय हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फर्स्ट पेपर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोग वैद्युत आवेश की पढ़ाई करने के बाद हम वैद्युत क्षेत्र जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और साथ में वैद्युत बल रेखाओं के गुण सीखेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा इसको समझाया जाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इसको इसे हम जानना चाहेंगे कि किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो पहले देखिए, ऐसा होता है कि कोई भी आवेश जहां पे रखा जाए, यदि वह आवेश स्थिर होगा, गतिमान नहीं होगा, स्थिर होगा, तो वह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी एक अपना प्रभाव दिखाता है। यदि वह प्लस आवेश है तो उसके पास जब हम माइनस आवेश को लेके आते हैं तो उसको खींच लेता है अपनी ओर, और प्लस आवेश को लाते हैं तो उसको धक्का दे देता है। इसका मतलब ये होता कैसे है? ये इसलिए होता है क्योंकि उस आवेश के चारों तरफ कुछ न कुछ उसका अपना खुद का प्रभाव है। जहां तक किसी अन्य आवेश को हम लाएंगे तो वह उसको अपने वैद्युत बल द्वारा या तो खींचेगा या तो धक्का दे देगा उसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लस क्यू आवेश मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो इस आवेश के चारों तरफ खुद का इसका कुछ ना कुछ प्रभाव है, जिसमें किसी, जैसे मान लीजिए इसका हम प्रभाव मान लेते हैं बेटा यहां तक, ऐसे इस तरह से मान लेते हैं। इसका प्रभाव कहां तक है बच्चों? यहां से यहां तक है इसका, इतने से ज्यादा प्रभाव नहीं इसका यहां से। तो यदि किसी चार्ज को लेकर आइए, जैसे मान लीजिए टेस्टिंग चार्ज, आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? इसको हम लोग एकांक धनावेश भी कहते हैं, ठीक है ना। एकांक धनावेश को ही परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। तो आप जैसे जानते हैं कि इसको जब इसके क्षेत्र में लाएंगे तो इसका अपना खुद का कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी परीक्षण आवेश मैंने बताया था आपको कि एक ऐसा एकांक धनावेश या एक ऐसा आवेश जिसका अपना खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे आवेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। अर्थात इस आवेश का प्रयोग किया जाता है केवल परीक्षण करने में, किसी के क्षेत्र को पहचानने में, कहां तक उसका क्षेत्र है। जैसे कि यदि इसका हमको इस आवेश द्वारा, इसका आवेश का हमको पता करना है कहां तक इसका क्षेत्र बढ़ रहा है, तो हम इसके क्षेत्र में किसी न किसी परीक्षण आवेश को ले आएंगे, परीक्षण करना इसका। तो क्या करेंगे बच्चों? मान लेते हैं कि इसका परीक्षण आवेश मतलब एरिया यहां तक है, तो इसको जब आप यहां लेके आएंगे इसके क्षेत्र में, तो यहां तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा, कोई वैद्युत बल नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसको नजदीक लाएंगे, जैसे ही इसके प्रभाव में पहुंचेगा, यदि इसका प्रभाव यहां तक है तो यहां से इसको क्या कर देगा? धक्का देगा, क्योंकि ये भी प्लस पुश कर देगा, दूर कर देगा उसको। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यही इसका क्या हो गया? क्षेत्र बन गया। ये किसके कारण उत्पन्न हुआ? आवेश कारण, यानी वैद्युत के कारण। तो इसका मतलब हम इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका वैद्युत बल या उसका प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। या ऐसे कह दीजिए, यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर वह परीक्षण आवेश उसके वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, कॉपी पे लिखिए, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का वैद्युत बल या वैद्युत प्रभाव होता है, उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इसका हम लोग डिफिनेशन समझ चुके हैं, परिभाषा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र का, लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिए इसको। सपोज दैट आप मान लीजिए एक प्लस आवेश है, इसका अपना खुद का कुछ एरिया है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसका। तो इसके क्षेत्र में यदि हम किसी परीक्षण आवेश को बाहर न रख के इसके भीतर लेके आए, मान लीजिए यहां लेके आए, परीक्षण आवेश को Q0 लिखा जाता है बच्चों, एकांक धनावेश बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? एकांक धनावेश,
ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मैंने आपको अच्छे से बताया था कैसे किस प्रकार का इसका प्रॉपर्टीज होता है। इस आवेश से मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर r डिस्टेंस पर रखा गया है, यानी इसके वैद्युत क्षेत्र में तो है ही ये, लेकिन इससे r दूरी मान लीजिए है ये, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली जाए, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे। किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में या रखा जाए, यानी किसी परीक्षण आवेश को यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखा जाए, वह जितने बल का अनुभव करता है, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को रखने पर वह परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करेगा, अब वह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, तो यानी कि परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करेगा अपने ऊपर, ठीक है ना, उसी वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। फिर समझिए, आवेश द्वारा क्या उत्पन्न हुआ है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना। उस क्षेत्र के भीतर जब आवेश यानी परीक्षण आवेश लाया जाएगा, तो वह परीक्षण आवेश इसके द्वारा जितना बल का अनुभव करेगा, ठीक है ना। अगर यह प्लस है, यानी सॉरी ये अगर प्लस होगा तो यह इसको जो है इसको धक्का देगा, क्योंकि परीक्षण आवेश का अपना खुद का कोई क्षेत्र नहीं होता है, वह किसी के क्षेत्र का अनुभव करता है, बस बल का, ठीक है ना। तो आप यहां पे देखिए, तो यहां पे आप ध्यान देखिए, तो क्या हो जाए बेटा, इसका परिभाषा क्या हुई, इसके पहले परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर परीक्षण आवेश को रखने पर वह परीक्षण आवेश जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है, उसी वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है, क्योंकि इसकी एक दिशा होती है, क्योंकि यदि प्लस प्लस रहेगा धक्का देगा उधर बाहर कर देगा, माइनस होगा तो उसको खींच लेगा। अभी हम इसके विषय में और ज्यादा डीपली नॉलेज लेंगे, आपको घबराइए मत, ठीक है ना, कि सदिश राशि है, किस प्रकार से इसको हम सिद्ध कराएंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी देखते हैं, सॉरी इसका डेरिवेट कर लीजिए। अब मान लीजिए इसका सूत्र निकालना है आप लोग बेटा, यहाँ से तो एक क्षेत्र बना दीजिए यहाँ से चारों तरफ से, इसका हम सूत्र चाहते निकालना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कूलाम का नियम लागू हो सकता है इनके ऊपर। जब दो आवेश हैं उनके बीच लगने वाले बल के लिए हम लोग किसका नियम लागू करते हैं, कूलाम का। तो लिखेंगे यहाँ पर कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है बच्चों, यह बराबर जो इनके बीच में वैद्युत बल लगेगा, इसके ऊपर जो बल लगाया जाएगा, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेश से गुणनफल Q इंटू क्यू नॉट अपान दूरी का वर्ग r² इक्वेशन और फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है ना। क्योंकि क्यू नॉट क्या है, एकांक धनावेश है, क्या है बेटा, एकांक धनावेश है, तो क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी एकांक धनावेश क्या होता है, ऐसा आवेश यानी परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जिस पर इकाई कूलाम आवेश होता है, ठीक है ना। तो यहां क्या करें बेटा, क्यू नॉट के स्थान पर 1 रख देंगे, तो समीकरण 1 में क्यू नॉट बराबर 1 रखें, रख लीजिए, देखते हैं क्या आता है। F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r², क्यू नॉट का मान 1 हो जाएगा, क्यू में 1 से गुणा करो, क्यू आ जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर कितना बेटा, यहाँ से सेकंड आ गया, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ पे क्यू नॉट का मान आपने 1 कर दिया, तो एकांक धनावेश जब इसका मान 1 हो जाएगा, तो यही इसके द्वारा लगाया गया बल इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तीव्रता का रूप ले लेगा। यही जो बल होता है उसी क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात F के स्थान पे तीव्रता लिख देंगे E, वैसे तीव्रता को E लिखा जाता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या परिभाषा बन गई इसकी, कि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखने पर उस पर जितना वैद्युत बल लगाया जाता है वही उसकी क्या हो जाती है, तीव्रता कहलाती है। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्यू नॉट से गुणा करें, ध्यान देना बच्चों, समीकरण जो 2 है ये वाला, इसके दोनों पक्षों बराबर के इधर ही बराबर के उधर भी क्यू नॉट से गुणा कर दीजिए आप लोग। तो यहां हो जाएगा बेटा E इंटू क्यू नॉट, यही गुणा करना ना यहाँ से,
इंटू क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहां से देखिए यही तो होगा। देखिए जब आप गुणा करेंगे तो इस तरह से इसमें भी गुणा हो जाए क्यू नॉट का। अब ध्यान देखिए तो E इंटू क्यू नॉट बराबर कहीं ना कहीं समीकरण 1 से देखिए आप लोग इसके स्थान पर देखो क्या यही चीज आ गया क्या पूरा, यहाँ देखो तो यहाँ पे आप लोग एफ लिख सकते हैं, इसके स्थान पर वैद्युत बल एफ लिख सकते हैं। यहाँ क्या होगा बेटा यहाँ से एफ या वैद्युत बल आ गया ना यहाँ से समीकरण 1 से मान रखा गया मतलब मान रखो, ये समीकरण 1 से एफ रख दिया इसके स्थान पूरे के स्थान पर। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो तीव्रता यानी कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र क्या मिल गया बच्चों, E बराबर क्यू नॉट गुना इधर भाग हो जाएगा तो F बाई क्यू नॉट। यहाँ पे ये सदिश राशि है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सदिश का चिन्ह लगा देंगे यहाँ से। तो यही बेटा क्या होता है, सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मात्रक जानना चाहेंगे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिख लीजिए क्या होता है बच्चों। यहां देखिए सूत्र से निकालेंगे, बल का मात्रक न्यूटन प्रति, आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। तो इसे याद कर लीजिए आप लोग, न्यूटन प्रति कूलाम ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यह एक कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जब कभी पेपर में आता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब परीक्षण आवेश को रखा जाता है तो वह जितने वैद्युत बल का अनुभव करता है उसी वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक सूत्र और आप लोग इसका बीमा निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, बीमा भी निकाल सकते हैं आप इससे जो आसानी से, एफ का बीमा क्यू का बीमा निकाल काट दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लो, हम हट जाते हैं थोड़ा पीछे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती देखते हैं ना। देखो बच्चों वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस आवेश मान लेते हैं बच्चों, एक तरफ माइनस आवेश ले लेते हैं। ठीक है ना, अब इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके इस आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, इसके भी चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि दोनों आवेश हैं, बशर्ते प्लस आवेश है, ये क्या है माइनस आवेश है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा यहां से देखिए, इसके क्षेत्र में यदि हम किसी परीक्षण आवेश को लेके आए, टेस्टिंग चार्ज को, इस क्षेत्र के अगर क्षेत्र में, इस आवेश के क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, यह आवेश इस पर वैद्युत बल आरोपित करेगा, जिसके कारण यह जो है इससे प्रतिकर्षित होकर दूर जाएगा। तो यह जो है इस प्रकार से बच्चों गमन करता है, देखो इस प्रकार से वक्राकार पथ पे, इस तरह से। ठीक है ना, तो यदि हम इस लाइन को क्या करें, मिला दें, डॉटेड लाइन को थोड़ा इस तरह जाता है तो ऐसे ही यानी प्लस से माइनस की ओर जाता है, क्योंकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, यहां से ये प्लस आवेश होता है, धन आवेश होता है। तो परिभाषा क्या बताएंगे वैद्युत बल रेखाओं की, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को लाने पर, या ऐसे बोलिए कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को रखने पर, ठीक है ना, वह जिस वक्राकार पथ पर गमन करता है या गमन करता हुआ चलता है, यानी परीक्षण आवेश जो है वैद्युत बल के कारण जिस पथ पर गमन करता हुआ चलता है, उस पथ को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हुआ करती हैं,
ठीक है ना। तो लिख लेते हैं इसमें, आप लिख लीजिए इसमें नंबर वाइज करके। नंबर 1 लिख लीजिए कि पहले परिभाषा लिखो वैद्युत बल रेखाओं की। क्या लिखेंगे? कोई परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण कोई परीक्षण आवेश जिस वक्राकार पथ पर गमन करता हुआ जाता है या गमन करता हुआ चलता है, उस पथ को ही क्या कहते हैं, उस मार्ग को ही क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। ठीक है ना। और यह धन आवेश ऋण आवेश पे जाता है, क्योंकि ये माइनस है, इसको आवेश को खींचेगा, धन आवेश को ऋण आवेश खींच लेगा ना अपनी ओर, इस प्रकार से होता है। तो अब इसकी परिभाषा लिख लिया आपने। अगला टॉपिक लिख लेते हैं इसका गुण। क्या लिखते हैं बच्चों? इसका गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नेक्स्ट टॉपिक है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वैद्युत बल रेखाओं गुण पूछता है। तो लिखिए नंबर वाइज। नंबर 1 लिखो, पहला गुण लिख लीजिए। नंबर 1 लिखो, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। अर्थात ऐसा लिख लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं धन से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से आरंभ या प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। पहला गुण लिखा, ठीक है। नंबर 2 लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं वक्र के रूप में चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र, मतलब इनका वक्र कैसा खुला रहता है बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में चलती हैं। खुला वक्र मतलब क्या होता है कि प्लस से चलेगा और माइनस पर समाप्त हो जाएगा। यानी यह क्लोज्ड रिंग से, मतलब ऐसे नहीं होता कि ऐसे नहीं चलता इस तरह से, माइनस से प्लस नहीं जाता कभी, हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश पर ही समाप्त होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चला करती हैं, अर्थात धन से आरंभ होकर ऋण पर समाप्त हो जाती हैं। यानी इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं खुले वक्र के रूप में होती हैं, बंद वक्र में नहीं होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा नंबर लिख लेते हैं, तीसरा गुण लिखते हैं। आप लिखते जाइए नंबर वाइज, मैं बोलते जा रहा हूं, ठीक है ना। एक और लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि वक्र है इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर वैद्युत बल रेखाएं जो हैं इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है मोटिविटी इसकी, तो क्या होता है, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमको ज्ञात करनी है तो इसके ऊपर क्या करें, किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे बच्चों, इस तरह से ऐसे खींच दीजिए या ऐसे खींच दीजिए ऐसे। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी वैद्युत बल रेखा पर या वैद्युत बल रेखाओं द्वारा बनाए गए पथ, यानी जो पथ होता है वक्राकार पथ, तो किसी वक्राकार पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताता है। फिर समझिए, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाता है। ठीक है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की परिमाण या दिशा बताता है। ठीक है ना। इसको आप लोग भी समझ लीजिएगा, ये भी टॉपिक ठीक है। एक और चौथा टॉपिक लेते हैं बच्चों। यदि इस प्रकार से जैसे मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इसके ऐसे कोई और वैद्युत बल रेखाएं मतलब जा रही हों, मान लीजिए कोई और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लंबवत होंगी। तो क्या बताएंगे, दो वैद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, यहां भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा किसी आवेश कारण, मान लीजिए यहां भी उत्पन्न हो रहा है और ऐसे यहां उत्पन्न हुआ है, तो ये जो होती है आपस में क्या होती है, लंबवत बल लगाती है एक दूसरे के ऊपर। तो इसका गुण क्या लिखेंगे, दो वैद्युत क्षेत्रों के भीतर, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के लंबवत बल लगाती हैं, एक दूसरे के लंबवत बल लगाती हैं। वह आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, यानी एक दूसरे खींच भी सकती है, एक दूसरे धक्का भी दे सकती है। लेकिन ध्यान देना आप लोग कि ये जो होती है लंबवत ही होती हैं, एक दूसरे के साथ 90 अंश पर होती हैं, यानी क्रॉस में नहीं चलती हैं। ठीक है ना। ठीक है। एक और
लास्ट नंबर 5वां लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अच्छा, कभी भी इसी क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं, इसको बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान देना, आप कभी भी जब सिद्ध करेंगे इस चीज को तो क्या करेंगे, इसके लिए आप इस तरह से वक्र दिखाएंगे, 2 वक्र दिखा देंगे। मान लीजिए ए और बी और सी और डी दिखा दिए 2 वक्र, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर मैंने बताया कि वैद्युत बल की दिशा दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैद्युत तीव्रता की दिशा दिखाने के लिए यहां पर स्पर्शरेखा खींचना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला वक्र है, इस पर स्पर्शरेखा आप ऐसे खींचेंगे, समझिए इस चीज को। और ये जो वक्र है बेटा यहां से, तो इसका वक्र ऐसे खींचेंगे आप लोग, ऐसे तो होगा। मान लीजिए इसको आप ई कर दिए, इसको भी आप लोग ई कर दिए यहां से। यदि ये एक दूसरे काट रही होंगी तो आप मैथ के नियम, ज्यामिति नियम जाइए, वृत्ताकार आप नियम पढ़े होंगे ज्यामिति। किसी वक्र पर, किसी वक्र के किसी एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं आप, किंतु यहां पर देखिए आप 2 स्पर्शरेखाएं खींच रहे हैं आप। यानी गणित में आपने पढ़ा होगा कि वक्र के किसी एक बिंदु पर मात्र एक ही स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहां पे आप 2 स्पर्शरेखा खींच रहे हैं, इसलिए यह जो है सत्य नहीं है। अर्थात सिद्ध होता है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि आप जब दिशा दिखाएंगे तो 2 बार दिशा ऐसे हो जाएगी, ये गलत हो गया। किसी एक बिंदु पर 2 स्पर्शरेखाएं कभी नहीं खींच सकते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों इन सब प्रॉपर्टीज को आप याद करिए बढ़िया से और समझिए इसको ढंग से, ठीक है ना। तो ठीक है, आज हमने क्या सीखा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं सीखा, तीव्रता किसे कहते हैं, इसका सूत्र सीखा, इसका मात्रक भी सीखा, और यह एक सदिश राशि, इसको सीखा हमने। वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी सीखा। वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलने वाली, एक वक्राकार मार्ग पर चलने वाली क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण आपने सीखा, 4-5 गुण सीखा, इनको आप लोग दिमाग में रखिए, बढ़िया से याद कीजिए बच्चों, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये पेपर में आते रहते हैं आए दिन, ठीक है ना। तो ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास समझ में आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखा करिए, हमेशा आपको लाभ होगा, ठीक है ना। धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।